टिकटॉक अभी ऐसा नहीं कर रहा। इसके लिए सिंपली आपको ये चाहिए कि आपका अकाउंट बना और क्रिएट जो हो वो ऐसे कंट्री से हो जो कि एलिजिबल है, जिसमें मेनली हम जो अकाउंट क्रिएट करते हैं यूके या यूएस से है। ठीक है। वो सिंपली आप एक वीपीएन के साथ उसको यूके या यूएस पे कनेक्ट करके अकाउंट क्रिएट कर लें वहाँ से। अच्छा, अकाउंट जब क्रिएट करना है, अगर आपने वीपीएन या वीपीएफ लेके कर लिया तो क्रेडेंशियल्स आप ही के यूज़ होंगे, आप ही की डिटेल यूज़ होगी पाकिस्तानी? उसमें जो मेन चीज़ है वो आपकी है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। टिकटॉक मेक श्योर करता है कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 18 साल के हैं। उसके बाद जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है तो वो डेट की वेरिफिकेशन करता है आपके कार्ड से। ओके, ठीक हो गया, सही है। कोई भी तो आपका आईडी कार्ड लग जाएगा या वेरीफाई पासपोर्ट करनी लग पड़ेगी। जाएगा। तो ठीक आप है। अपने भी बना लें, घर में किसी के डेट ऑफ बर्थ पे बना लें, कोशिश करें उसी डेट ऑफ बर्थ पे वो आप बनाएं जो आपके पास कार्ड हो। ठीक है। और आप उस अकाउंट को बनाने के बाद पाकिस्तान में उसे यूज़ कर सकते हैं। उस पर आपको वो कंट्री का इशू नहीं आएगा। जिस अच्छा, वो वाला सीन नहीं है कि अपलोड आप पाकिस्तान से कर सकते हैं, सिर्फ एक तो आप बनाना बाहर से है बनाना बाहर से है और आप पाकिस्तान से यहाँ से बैठ के उसको अपलोड करते रहें तो कोई इशू नहीं है उसका। कोई इशू नहीं, मोनेटाइजेशन होगी आपकी, मोनेटाइजेशन ऑन रहेगी। बिल्कुल सही है। उसमें वो इशू नहीं आ रहा कि कंट्री का इशू आ गया और आपकी मोनेटाइजेशन जो है डिसेबल हो गई है। तो मेजर बेनिफिट इस वक्त ये है कि नहीं भी है पाकिस्तान में एलिजिबिलिटी इसकी, आप फिर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक बार आप इसे वीपीएन से बना लें, आपको यूएस से जाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। वीपीएन कनेक्ट करें यूके और यूएस का। और इवन आपको अगर यूएस के भी किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है या यूके के किसी उसकी आपको ना एसएसएन वगैरह चाहिए, कुछ भी नहीं, आप अपने पाकिस्तानी डिटेल को यूज़ करते हुए सिर्फ जिस वक्त बना रहे हैं उस वक्त आपका कनेक्शन वहाँ स्टैब्लिश होना चाहिए, वो आप वीपीएस के थ्रू कर लें या वीपीएन के थ्रू। इसमें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब आप अकाउंट बनाएंगे आप अपने पाकिस्तानी आईडी इन्फॉर्मेशन पे बना सकते हैं, कंडीशंस पे उस पर क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप यूएसए का बनाते हैं जी, यूएसए के अकाउंट में जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपके पास पेपाल होना चाहिए। पे आउट के लिए आपके पास पेपाल होना चाहिए जो कि पाकिस्तान में नहीं है। फिर एक वही बात आ गई, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं है, इसके लिए चाहिए आपको पेपाल। पेपाल का जुगाड़ हर कोई कहीं ना कहीं से कर लेता है। इसमें जो मोनेटाइजेशन है पाकिस्तान में आपको वो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। फेसबुक की तरह जो है वो आप अकाउंट को डीमोनेटाइज नहीं होने देगा ये। बिल्कुल सही। तो आप मेन बेनिफिट ये है कि आपको ना तो किसी थर्ड बंदे की ज़रूरत है कि भाई मेरा अकाउंट जो है वो एलिजिबल कंट्री से रन कर दे, सही सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जो अकाउंट है वो दो तरह के हैं, एक यूके और यूएस। हम दो मेनली अकाउंट पे काम कर रहे हैं, बाकी तो एलिजिबल जापान भी है, कनाडा भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है। नॉर्मली हम जो काम करते हैं वो यूके और यूएस पे करते हैं। ओके। अब यूएस के अकाउंट के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ये है कि सिर्फ आप पेपाल अटैच कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड मेजर रिस्ट्रिक्शंस है, आपसे वो टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जब टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो आप या तो एंटिटी होल्डर हों या आप एसएसएन होल्डर हों, बिल्कुल, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। जो मेनली हम लोग जो ऑनलाइन कम्युनिटी के काम करने वाले हैं सबके पास ये चीज़ें भी होती हैं, 200 300 रुपये में वो एसएसएन मिल जाता है। ऐसा ही है। टिकटॉक मैंने जो देखा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एसएसएन और टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर बनिस्बतन फेसबुक के ऊपर फेक इन्फॉर्मेशन चलती देखी है, लेकिन इसके ऊपर अगर मैंने गलत एसएसएन डाला है तो पेमेंट होल्ड पे चली जाती है टिकटॉक के ऊपर। तो इसका जो मैं एडवाइस करता हूँ बेस्ट सोल्यूशन कि यूके के अकाउंट के ऊपर काम करें। वहाँ टैक्स एग्जम्पशन की ऑप्शन आती है, वहाँ पे ये एग्जम्पशन की ऑप्शन भी आती है। दूसरा वहाँ पे आपके पास पेपाल के अलावा बैंक की ऑप्शन भी है। ओके। और बैंक के अंदर अगर आपके पास पायनियर का बैंक है पाउंड वाला, वो भी अटैच हो जाएगा, वाइज भी हो जाता है, और वाइज भी हो जाएगा। ये दोनों आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपसे वो जब टैक्स इन्फॉर्मेशन आता है तो आपसे एक ही क्वेश्चन करता है कि आर यू वैट रजिस्टर्ड। आप लिख दें नहीं भाई मैं वैट रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आपसे वो नेक्स्ट टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। दैट्स इट, यहीं पे आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन सेव होगी क्योंकि आप वैट रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपको वहीं पे क्लोज कर देगा। बिल्कुल सही है। आप कहेंगे मैं वैट रजिस्टर्ड हूँ, दें भाई टैक्स इन्फॉर्मेशन दें। बिल्कुल सही है। तो इसलिए वहाँ पे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन ही देनी पड़ती, दूसरा आप बैंक वगैरह अटैच। ठीक है।